क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने चैप्टर के नीचे लिखा AS21, लेकिन आपकी बुक में AS21 बोल करके AS आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। सो ऑल्दो AS21 आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली क्योंकि चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो AS21 आपके सिलेबस में नहीं हो गया क्या? क्योंकि कंसोलिडेशन बनेगा AS21 से। AS21 सिलेबस में नहीं है, कंसोलिडेशन सिलेबस में, तो फालतू बात नहीं हो गया क्या? फालतू बात हुआ ना। तो तुम लोग ये मान के चलो कि AS21 तुम्हारे सिलेबस में है। हां, पूरा AS21 पूरा वो नहीं है, उसके दो जुड़वा भाई हैं, AS23 और AS27। AS23 है कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट, AS27 है कंसोलिडेशन ऑफ ए जॉइंट वेंचर, और AS21 है कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडियरी। सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, तीनों मेरा कंपनी है कि नहीं? एसोसिएट ऑलमोस्ट पूरा, सब्सिडियरी ऑलमोस्ट पूरा मेरा है। एसोसिएट में मेरा 20% या उससे ज्यादा का स्टेक है, फिर भी बहुत है। और जॉइंट वेंचर में तो ऑलमोस्ट 50-50 टाइप का होता है, 2 आदमी का जेवी होने से, 3 होने से 1/3 टाइप होता है, तो वहां भी मेरा स्टेक है। तो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में हैं, 21, 23 और 27। 27 इज हार्डकोर जेवी, 23 इज स्ट्रांगली एसोसिएट, 21 इज सब्सिडरी। तो एसोसिएट का कंसोलिडेशन, माने कोई कंसोलिडेशन बोले और खाली AS21 बोले, वो गलत है। कंसोलिडेशन मीन्स कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, ऑफ एसोसिएट एंड ऑफ ए जॉइंट वेंचर, सिंपल। लेकिन योर सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन डिजाइन्ड ओनली रिलेटिंग टू सब्सिडियरी। मतलब आपको एसोसिएट कंसोलिडेशन और जेवी कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर में जेवी बोलता हूं, जेवी कंसोलिडेशन नहीं पढ़ना। फुल स्टॉप कर दूं? आपको सब्सिडरी कंसोलिडेशन भी कम पढ़ना है, लिमिटेड स्टडी है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए, जनरल नॉलेज से हो जाएगा। जैसे आपके सिलेबस में चेन होल्डिंग नहीं है, क्रॉस होल्डिंग नहीं है, खाली प्लेन होल्डिंग है, 2 से ज्यादा माने 1 से ज्यादा सब्सिडरी नहीं है। अब ऐसे सिलेबस बोल के सिलेबस भी नहीं दिया, खाली कंसोलिडेशन बोला और सम दे दिया। नहीं समझे? बोला नहीं कि क्या क्या चीज हम कवर कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो सम्स हैं, पर थोड़ा चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो सम्स हैं उसको देखकर यह लगता है कि आपके सिलेबस में प्लीज ओनली एक सब्सिडरी का कंसोलिडेशन है। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा सब्सिडरी फिर उसका एक और सब्सिडरी हो, लॉ याद करिए, मेरा सब्सिडरी उसका एक और सब्सिडरी, वो भी तो मेरा सब्सिडरी है ना। लॉ याद कीजिए, सेक्शन 3 या 4 में होगा, सब्सिडरीज माई सब्सिडरी। जल्दी बोलिए, सब्सिडरी इज माई सब्सिडरी। लॉ के टीचर लोग पढ़ाए ना आपको ये बात? गुड। वो सब्सिडरी के सब्सिडरी वाला कंसोलिडेशन आपको मुझे नहीं पढ़ाना, वो आई एम सॉरी नहीं पढ़ाना। किसी को लगे सर हम लोग को पढ़ने का मन है, मुझे बोलिएगा अलग से क्लास। अगर मुझे लगा आप मत ही लीजिए, आप इतना ही पढ़ लीजिए। जो सिलेबस में वही सलाह नहीं होता और एक्स्ट्रा पढ़ के क्या फायदा है। और क्रॉस होल्डिंग भी आपके सिलेबस में नहीं है। सर क्रॉस होल्डिंग क्या होता है? ये ए होल्डिंग बी सब्सिडरी
ए के पास बी का 90% होल्डिंग, बड़ा होल्डिंग, बी के पास ए का 30% होल्डिंग। नहीं समझे? ये क्रॉस बना ना, इसको बोलते क्रॉस होल्डिंग। तो मैं कुछ पूछ रहा हूं, लॉ में सब्सिडरी, अभी तक मेरा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा देर के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीदने को लेके, वाह, ये लाइन सुनना था। बच्चों ने बोला सर खरीद नहीं सकता। कौन? सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीद नहीं सकता। तो ये कैसे खरीदा बे? हाँ, पहले से होगा। ये इसके अंदर होल्डिंग बाद में बनाया होगा। हाथ देखे ही नहीं तुम, क्या बोले हम? ए बी के अंदर होल्डिंग बाद में बनाया होगा। बी के पास ए का स्टेक पहले से होगा। ए बी के अंदर होल्डिंग कर लेने के बाद बी ए के अंदर खरीदना अलाउड ही नहीं है। वंस ए बिकम्स द होल्डिंग कंपनी, बी बिकम्स द सब्सिडरी, बी इज नॉट अलाउड टू बाई एनी शेयर ऑफ ए। बट देन हाउ द शेयर केम इन दिस केस? पहले से। तो ये भी तुमको नहीं पढ़ाना मुझे। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज होता है। ए इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 0.25 ऑफ बी, बी इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.75 ऑफ ए, ऐसे टाइप से। वो नहीं है सिलेबस में, नहीं पढ़ाना मुझे। ओके, तो सर आप क्या पढ़ाएंगे? बस ऐसा वाला डायग्राम पढ़ाएंगे, बस। देख लो कैसा वाला, कैसा है? बस ऐसे नॉर्मल। इवन ऐसा भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ऐसा भी नहीं है कि ए बी 60% आज, 20% 2 साल बाद। हेलो, बोल तो दो, क्या बोला, क्या समझा? मोर देन 1 एक्विजिशन भी नहीं है। क्या बोला? फिर से बोलो। मोर देन 1 एक्विजिशन भी तेरे सिलेबस में नहीं है। सोचो AS21 कितना बड़ा है, उसमें से तेरा सिलेबस को कितना ट्रंकेटेड, हाँ, कितना ट्रंकेटेड कर दिया गया है। जस्ट चेक। तो सर क्यों बोल रहे हैं जो नहीं है? जो है वो सब पढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, बाई चांस कहीं से तुमको खबर मिले या कहीं तुमको लगे कि नहीं सर ये सब जानना है, आप मेरे को बोलिएगा, हम जानते हैं। क्योंकि फाइनल्स में था पूरा फुल सिलेबस, और सीए फाइनल में इंड एस का भी कंसोलिडेशन है पूरा बड़ा सारा, उनमें सब कुछ है। इवन आपके सिलेबस में ये भी नहीं है। ए बी 90%, फिर बी कुछ साल बाद 10% बेच दिया, मतलब ए कुछ साल बाद 10% बेच दिया, पर अभी भी होल्डिंग है। डिस्पोजल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? डिस्पोजल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी। फिर से बोलो, डिस्पोजल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी। तो ये भी मुझे नहीं पढ़ाना। एक बार स्टेक होल्ड करेगा कौन? ए बी के अंदर, बस।